नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है? नीतीश कुमार के जो भी सूत्र रहे हों, उनके सूत्रों ने उनको ठीक जानकारी दी थी और नीतीश कुमार की जानकारी बहुत सटीक और सही साबित होने जा रही है। इतने सारे सवाल हैं और इतने सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि आज का अखबार हमारे हाथ में है और इस अखबार के मुताबिक खबर कल ही आ गई थी, लेकिन फिर भी हम आपको अखबार भी दिखा देते हैं। अखबार में जो सबसे बड़ी खबर है या बड़ी खबर है वो ये है कि केंद्र सरकार ने 5 दिन का विशेष सत्र बुला लिया है। 18 से 22 तक चलेगा। सरकार बहुत कुछ नहीं बता रही है कि ये विशेष सत्र संसद का क्यों बुलाया गया है, लेकिन अटकलें लगनी शुरू हो गई है। क्या देश में 2024 की जगह 2023 में ही लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और क्या देश बहुत तेजी के साथ आम चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्यों बुलाया गया संसद का विशेष सत्र? मैं नहीं, राजनीति के प्रकांड विद्वान, राजनीति के बड़े बड़े जानकार ये मानते हैं लोकसभा भंग करने की तैयारी हो सकती है और देश चुनाव की तरफ जा सकता है। चर्चा यह भी है कि एक देश एक चुनाव का सिस्टम देश में लागू हो सकता है। इस चर्चा की एक महत्वपूर्ण वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था, इसको लेकर इशारा भी किया था। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि हो सकता है कई दलों को सामने स्वीकार करने में दिक्कत हो, लेकिन सभी दल इस बात पर सहमत रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में पहले कह चुके हैं, अब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, बुलाया गया है, तो जाहिर तौर पर चर्चा तो होगी कि क्या देश में 2024 की जगह 2023 में ही लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है और अलग अलग दलों की अलग अलग कयास हैं, अलग अलग बयान हैं। संसद सत्र को लेकर देखिए जो जानकारी है, संसद सत्र को लेकर, विशेष सत्र को लेकर जो संभावनाएं जताई जा रही है वो यह है कि महिलाओं के लिए संसद में 1/3 अतिरिक्त सीट देने को लेकर कुछ नियम बन सकता, कानून बन सकता है। नए संसद भवन में शिफ्टिंग हो सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो सकता है। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने का बिल आ सकता है। आरक्षण पर प्रावधान हो सकता है। ओबीसी की केंद्रीय सूची के उपवर्गीकरण, आरक्षण के आसमान वितरण के अध्ययन के लिए 2017 में बने रोहिणी आयोग ने 1 अगस्त को राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी है। तो सवाल यही है कि आखिरकार ये सत्र क्यों बुलाया गया, और जब सत्र बुलाया गया है तो सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। ट्विटर देख लें, फेसबुक देख लें, सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म पर, जितने प्लेटफॉर्म में, सब पर चर्चा है इस बात की कि आखिरकार क्यों बुलाया गया संसद का विशेष सत्र। तो देश क्या चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और नीतीश कुमार ने कहा था, आपको याद होगा, कई बार कहा है, एक बार तो अपने अधिकारियों से कहा, जल्दी जल्दी कमवा कीजिए, चुनाव 2024 में होगा, ये जरूरी थोड़ी है, इस साल भी तो हो सकता है। और हाल में भी नीतीश कुमार ने कहा है। तो नीतीश कुमार की भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है क्या? नीतीश कुमार की भविष्यवाणी सच साबित होने के बहुत करीब है, लेकिन तस्वीर 18 से 22 सितंबर के बाद ही साफ हो पाएगी। मंशा क्या है केंद्र सरकार की, संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, और इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि क्या 2024 की जगह देश में लोकसभा का चुनाव अब 2023 में ही होने जा रहा है। बड़ी खबरों के लिए आप भी तैयार रहिएगा।
जितनी जल्दी चुनाव, उतनी ही तेजी के साथ और उतनी ही बड़ी संख्या में बड़ी खबरें और बड़ी बड़ी खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद।